इस अहेतुकी कृपा का दर्शन लाभ लेने के लिए आप सब यहाँ पधारे। सभी प्रेमी जन, जिज्ञासुजन मंच पर जिस विविध आयोजन को यह मूर्त रूप देने वाले हमारे वयोवरिष्ठ महामंडलेश्वर श्री रामदास जी साहेब आप मौलवी से पधारे हैं। इनके विशिष्ट सहयोगी के रूप में महंत गुरुचरण दास जी साहेब अंकलेश्वर से पधारे हैं। मंच पर उपस्थित अनेक स्थान से पधारे महामंडलेश्वर महंत साहेब, संतजन, सभी को सादर नमन, वंदन, वंदना। आप सभी जिज्ञासुजन, यह वो पावन अवसर है इसलिए कि सद्गुरु कबीर साहेब इस नर्मदा के पावन तट पर कृपा किए, और वो भी कृपा एक ऐसे जिज्ञासु की भक्ति के प्रताप से हुई जिसका वर्णन सद्गुरु कबीर साहेब अपने वचनों में करते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये तट जहाँ नर्मदा का किनारा और कबीर भट्ट की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सद्गुरु के कुछ वचन हैं छोटे छोटे और बहुत कीमती। उसमें साहेब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। जब साहेब का ये वचन है और जब उसको सत्य करने की जरूरत पड़ी तो तत्व और जीवा काशी नहीं गए। इसी भूमि में, अपने घर में, अपने स्थान में उन्होंने वो भक्ति अनुराग को कायम रखा और सद्गुरु अपने वाणी को सत्य करने के लिए उनके पास आ गए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। साहब को वहाँ आना पड़ा। एक बहुत बड़ा संदेश पूज्य बापू जी राम कथा के माध्यम से यही देते हैं कि आप जहाँ हो, जिस जगह हो, उस जगह यदि आप चाहते हो, आप में अनुराग है, प्रेम है, श्रद्धा है, तो बापू जी 2005 की कथा में कहते थे, मुक्ति के लिए तुम्हें संसार में जाना नहीं पड़ेगा, मुक्ति वहीं आएगी कि मेरे भक्त मुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, मुझे वहां जाना। यही संदेश सद्गुरु कबीर साहिब का रहा है पूरे जनमानस के लिए। तो एक पवित्रता का जो स्वरूप कबीर भट्ट ने तत्व और जीवा के द्वारा स्थापित किया गया। मैं नहीं समझता हूँ कि तत्व और जीवा कबीर साहब का ही इंतजार कर रहे थे कि उस भक्ति की धारा में वो लगे हुए। तो एक और विशिष्ट महत्व है तत्व और जीवा की अनुराग में कि वो किसका इंतजार कर रहे थे, कौन ऐसे संत आएंगे, कौन ऐसे सद्गुरु आएंगे, कौन ऐसी सत्ता आएगी जो मेरे अनुराग को पूर्ण करे। तो ये सूचना, उसकी भक्ति की सूचना जिस सद्गुरु तक पहुंची, उसका मूल्य है इस कबीर भट्ट। और
सहज और सरल रूप से। सदगुरु कबीर साहब की वाणी तो बहुत ही एक ताकतवर वाणी होती रही, लेकिन वो उनके लिए जो बहुत दिखावटी करते हैं उनके लिए और तत्वजीवा जैसे अनुरागी के लिए सदगुरु अपनी कृपा को लेकर काशी से यहाँ आ गए। एक भक्ति, एक सत्यता के लिए हम जीवन भर बहुत कुछ आयोजन करते हैं, लेकिन तत्वजीवा और कबीर भट्ट से ये संदेश हमें मिलता है कि हम जिस पावन जगह पर रहते हैं, जिस भूमि पर रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, भक्ति और मुक्ति का संबंध वहीं से है, बाहर से नहीं। साहब का प्रसिद्ध वो भजन है, घूंघट का पट खोल रे तो ही पीवे मिले। तो ऐसा थोड़ी कहा था है घूंघट का पट तुम काशी में जाकर खोलना कि हरिद्वार में जाकर खोलना कि द्वारका में जाकर, कहाँ जाकर तुम घूंघट के पट को खोलो। जहाँ घूंघट है उसी पट को खोलो, जहाँ घूंघट है उसी पट को खोलो तो मिलेगा। घट घट में वो साहेब बसत हैं, कटुक वचन मत बोल रे तो पीव मिलेंगे। ऐसा सदगुरु का संदेश है। तो कबीर भट्ट में एक विशिष्ट धारा प्रवाहित हुई।